आज के टाइम में आगे बढ़ना है तो आपको मेंटल फोकस हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। हम आज हार्ड वर्क करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक हमारा मेंटल फोकस इम्प्रूव नहीं होगा तब तक हम आगे ही नहीं बढ़ सकेंगे। मार्केट में आज काफ़ी सारे मेंटल फोकस सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ आ चुकी हैं जो बूस्ट मेमोरी पावर का दावा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें साइकोलॉजिकल जो इशू होते हैं मतलब मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, उनसे हमें खुद ही निपटना पड़ता है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं तो मतलब मानसिक रूप से परेशान हैं तो इसका सीधा इफ़ेक्ट आपके काम में दिखता है। इसलिए आपको मेंटल फोकस पर ध्यान देना चाहिए, या यूँ कहूँ कि आपको मेंटल फोकस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि दवा या फिर सप्लीमेंट्स के ज़रिए हम मेमोरी को बूस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सेफ नहीं है दोस्तों। आज के टाइम में हर जगह खासकर टेक्निकल एंड सपोर्ट सेक्टर में माइंडफुलनेस मेडिटेशन मतलब दिमागपन ध्यान एक हॉट टॉपिक बन चुका है। खुद को वर्तमान में रखना अगर सीख ले तो सारी की सारी मुश्किलें दूर की जा सकती हैं। ज़्यादातर अनचाहे विचारों की वजह होती है हमारा बीते कल और आने वाले कल में उलझे रहना। आपके मस्तिष्क में उभरने वाले अनचाहे विचार अस्थायी और लगातार आने वाले होते हैं, इसलिए उनका तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक हम उन्हें महत्व नहीं देंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टिप्स की जिनके ज़रिए आप मेंटल फोकस को मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना और लास्ट में आपको अमेजिंग फील ज़रूर से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। हाउ टू गेट हेल्प विद द मेंटल फोकस मतलब मानसिक ध्यान के साथ मदद कैसे प्राप्त करें। लगातार एक काम पर बने रहना मुश्किल काम होता है, खासकर तब जब आपके आसपास कंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन हो मतलब लगातार व्याकुलता हो। आजकल की दुनिया 24 घंटे सबसे कनेक्टेड रहने वाली है। ऐसे में हम जब चाहे जिससे चाहे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप खाली बैठे हैं तब भी आप खाली नहीं रहते हैं, आपका दिमाग हमेशा काम में फंसा रहता है। आज के टाइम में अपने काम में एकाग्र रहना और अलग अलग सिचुएशन में एक जैसा बना रहना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल बन चुका है। इसका असर कुछ नया सीखने, अपने टारगेट को प्राप्त करने और अलग अलग परिस्थिति में एक जैसा बने रहने पर साफ देखा जा सकता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका मेंटल फोकस ये तय करता है कि आप सक्सेस होंगे या फेलियर। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो मेंटल फोकस एक तरह से मेंटल मस्कुल है मतलब मानसिक मांसपेशी है। जितना ज़्यादा आप इसे यूज़ करते हैं उतना ही ये स्ट्रोंग बनता जाता है। अगर आप सोचते हैं कि कम से कम समय में हम इसे अचीव कर सकते हैं तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है मेरे दोस्त। मानसिक एकाग्रता को हासिल करने में काफ़ी समय लग जाता है। ये डिपेंड करता है आपके धैर्य पर। यहाँ कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए जा रहे हैं मतलब बताए जा रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ। दीपक हूँ भाई, आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्ट बाय असेसिंग योर मेंटल फोकस मतलब अपने मानसिक ध्यान में एकांकलन करना शुरू करें। इससे पहले कि हम मेंटल फोकस को इम्प्रूव करने के ज़रूरी टिप्स पर बात करें, ये जान लेना बेहद ही ज़रूरी है कि प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन क्या है। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके ज़रिए आप खुद ही ये पता कर सकते हैं कि इस वक्त आपकी कंडीशन क्या है। एक अच्छे फोकस की पहचान, अगर ये पॉइंट आप पर मैच खाते हैं तो इसका मतलब आपका फोकस अच्छा है, गुड है। नंबर 1, किसी भी कंडीशन में खुद को अलर्ट पाना। दूसरा, कोई भी गोल को तय करने के बाद मतलब कोई भी लक्ष्य को तय करने के बाद उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर काम शुरू करना। नंबर 3, किसी भी काम में छोटे छोटे ब्रेक लेना और फिर से काम पर लौट जाना। अगर ये बातें आप पर मैच खाती हैं इसका मतलब आपका फोकस एकदम अच्छा है। ये अच्छे फोकस की पहचान है मेरे दोस्त। आपको अपने फोकस को
इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर ये पॉइंट आप पर मैच खाते हैं तब आपको रेगुलर डे ड्रीम एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शन की कंडीशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, काम को करते करते ही परेशान हो जाना और काम को बीच में ही छोड़ देना। अगर आप खुद को पहली कंडीशन में फिट पाते हैं तो आप पहले से फेलियर गुड कॉन्सेंट्रेशन स्किल रखते हैं, मतलब अच्छी एकाग्र कौशल रखते हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के जरिए आप खुद को और भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन आप पर फिट हो रही है तो आपको अपने मेंटल फोकस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद को कुछ अच्छी आदतों और वर्तमान में रहने लायक बना ले तो ऐसा करना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो सकता है। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन मतलब विकर्षण को खत्म करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपने काम के दौरान अगर परेशान हो रहे हैं तो आप ये नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि आपको कॉन्सेंट्रेट होने से कौन कौन सी चीज़ें रोक रही हैं। मेंटल फोकस को इम्प्रूव करने के लिए आपको इन डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना होता है और आप जाने अनजाने इन पर ही उलझकर रह जाते हैं। इन सभी डिस्ट्रैक्शंस सोर्स को हटा देना मतलब विरक्षण स्रोत को हटा देना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है ही नहीं। अगर टेलीविज़न या रेडियो की आवाज़ से प्रॉब्लम है तो उन्हें बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने आसपास के कोवर्कर को हटा सकते हैं, मतलब आपके साथ काम कर रहे को हटा सकते हैं? नहीं ना। इसलिए इन्हें खुद से दूर करने की बजाय आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि काम के समय खुद को एक खास टाइम और जगह से अलग कर लेना, या फिर आप किसी ऐसी जगह का चुनाव कर सकते हैं जहां पर बिना किसी डिस्टरबेंस के आप काम कर सकते हैं, यानी कि बिना अशांति के। इससे आप एक्सटर्नल डिस्टरबेंस से बच सकते हैं, मतलब आंतरिक अशांति से बच सकते हैं। लेकिन आंतरिक मुश्किलों का सामना कैसे करें, जैसे कि एक्सह्यूजन मतलब शर्म, ओरी मतलब अशांति, एंग्जाइटी मतलब चिंता, पुअर मोटिवेशन, ये सब आपकी आंतरिक प्रॉब्लम्स हैं। इन आंतरिक समस्या से निपटने के लिए आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि काम पर लौटने से पहले आप सही मात्रा में आराम ले चुके हैं और पॉजिटिव थॉट्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर इस दौरान आप खुद को डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स में फंसा हुआ पाते हैं तो उसी समय चेतना को वापस काम पर ले आए। फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम, मतलब एक समय में एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आजकल कुछ लोग दावा करते हैं कि वह मल्टीटास्किंग हैं और एक साथ कई काम को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन रियल में हमारा दिमाग एक टाइम में 2 या उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप गलत हैं। हमारा दिमाग भी कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। एक से ज़्यादा काम को करने के लिए वो टास्क को टुकड़ों में बांट देता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम टॉर्च की लाइट को एक फिक्स एरिया पर फोकस करते हुए किसी चीज़ को देखने की कोशिश करें तो आसानी से देख पाते हैं। वहीं उसी लाइट को अगर एक जगह से अनेकों जगह पर फैलाते हुए देखें तो हम चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाएंगे, जिसकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। असल में मानसिक एकाग्रता वही है जहां हम उपलब्ध स्रोत का 100% इस्तेमाल कर पाए। एक समय में एक ही काम पर खुद को फोकस करें, न कि मल्टीटास्किंग। ऐसा करते हुए ही आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। हम सोचते हैं कि एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा काम करना हमारे मेंटल फोकस को इम्प्रूव करता है, लेकिन रियल में एक टाइम पर एक ही काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है ना? न कि एक से ज़्यादा। लिव इन द मोमेंट, यानी कि वर्तमान में रहना। जब तक हम
अपने बीते और आने वाले कल में उलझे रहेंगे तब तक खुद को मेंटली फोकस्ड नहीं रख सकते हैं। आपने ज़्यादातर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कल की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी तरह की फिजिकल डिस्ट्रैक्शन जैसे कि मोबाइल या रेडियो और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन जैसे कि एंग्जाइटी या स्ट्रेस को दूर कर खुद को करंट मोमेंट में मेंटली अनेस्ड रख सकते हैं। खुद को वर्तमान में रखने से हम मेंटल फोकस को बार बार रिकैप्चर कर सकते हैं, खासकर तब जब हमारा मन अनचाहे विचारों में उलझे रहता है। इससे आप अपनी एबिलिटी को मतलब योग्यता को न सिर्फ शार्प यानी कि तेज कर पाते हैं बल्कि एक खास समय में कंसंट्रेशन को बहुत ही फोकस्ड महसूस करने लगते हैं। शुरू में आपको लिव इन द मोमेंट की प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास ही सफलता हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। आपके बीते कल को बदला नहीं जा सकता है और आने वाले कल को किसने देखा है, इसलिए खुद को जितना हो सके प्रेजेंट में रखना शुरू कर दें। मेंटल फोकस इम्प्रूवमेंट के लिए ये अभ्यास काफ़ी ज़्यादा कारगर रहता है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मतलब अभ्यास मानसिकता। ध्यान करने के लिए भले ही सैकड़ों विधि इजाद की जा चुकी है, लेकिन कुछ ही विधि है जो आजकल ट्रेंडिंग में रहती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस भी आज के टाइम में एक हॉट टॉपिक बन चुका है। हालांकि इसके बारे में हम हजारों सालों से जानते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में की गई हेल्थ रिसर्च के सामने आने से ही हम इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में जान पाए हैं। ऐसे ही एक रिसर्च में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को माइंडफुलनेस मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया। अब उन्हें ऑफिस वर्क में काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स मल्टीटास्किंग करने थे, जैसे कि एक फिक्स टाइम के अंदर ही क्लाइंट की फ़ोन कॉल अटेंड करना, मीटिंग शेड्यूल करना और बाकी के ऑफिस वर्क करना था। रिसर्च में ये बात सामने आई कि जिन लोगों ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस की थी, उन्होंने बेहतर तरीके से कॉन्सेंट्रेट रहते हुए टास्क को पूरा किया, जबकि दूसरा ग्रुप इस दौरान खुद को परेशान होता हुआ पाया गया। ध्यान दें कि मल्टीटास्किंग से यहाँ एक ही टाइम में एक से ज़्यादा काम नहीं बल्कि एक टाइम में एक ही काम है। जब काम एक से ज़्यादा हो और आपको सारे ही काम करने ज़रूरी हो तो उनके बीच तालमेल बैठाना ही असली मेंटल फोकस इम्प्रूवमेंट है। मेडिटेशन का अभ्यास करना बेहद ही आसान है, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का अभ्यास। आप इसे कभी भी खाना खाने के 2.5 घंटे बाद कर सकते हैं। सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन सांस लेने के दौरान खुद को फोकस रख पाना बेहद ही डिफ़िकल्ट टास्क है और लगातार की गई प्रैक्टिस ही इसका सॉल्यूशन है। कीप प्रैक्टिस टू स्ट्रेन देन योर फोकस मतलब अपने ध्यान को मजबूत करने के लिए अभ्यास करते रहें। मतलब अपने ध्यान को मजबूत करने के लिए अभ्यास करते रहें। मेंटल फोकस कोई रातों रात सीखने वाली चीज़ नहीं है। एक बार इस पर पकड़ बन जाने के बाद ये लाइफ टाइम रहने वाली है। लगातार किया जाने वाला अभ्यास है जिसके फायदे आपको तभी मिल सकते हैं जब आप इसका लगातार अभ्यास करें। सबसे पहले तो उस वजह की तलाश करें जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और फिर उसे दूर कैसे किया जाए इस पर विचार करें। हम जितना इस पर काम करते हैं उतना ही ये शार्प होगा, इसलिए अभ्यास करना कभी ना छोड़ें। आज अगर आपको मनचाही सफलता मिल रही है तो अभ्यास को अगले स्तर पर ले जाएं, लेकिन अभ्यास को वक्त वक्त पर
करते रहें। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप पाते हैं कि अब आप खुद को बेहतर कॉन्सेंट्रेट फील करते हैं। ट्राई टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक, मतलब एक छोटा ब्रेक लेना। लगातार एक ही काम करते हुए उस पर फोकस बने रहना बेहद ही मुश्किल होता है। जब हम लगातार एक ही काम करते करते थक जाते हैं तब हम खुद को फोकस रख पाने में असमर्थ पाते हैं। कुछ समय बाद हमारी कंसंट्रेशन टूटने लगती है और यही वजह है कि हम काम के दौरान रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन इन साइकोलॉजी की माने तो ऐसा होने के पीछे हमारे दिमाग की चेतना का अचानक ही शून्य हो जाना है। लेकिन रिसर्चर्स मानते हैं कि हमारे ब्रेन टेंडेंसी हैं जो लगातार एक ही काम को करते रहने की वजह से रिसोर्सेज को इग्नोर करना शुरू कर देता है। उनके अनुसार अगर हम काम करते करते अपनी चेतना को अचानक ही किसी और जगह शिफ्ट भी कर लेते हैं तब भी हम मेंटल फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली बार जब आप कुछ भी काम करते हैं तो जैसे कि पढ़ाई, तो एक फिक्स टाइम के बाद खुद को ब्रेक देना न भूलें। एक तरीका और भी है जिसे मैं खुद अक्सर आजमाता हूँ। हाँ रे भाई, सही में हाँ। किसी भी काम को करते करते अचानक ही अपने विचार को किसी और जगह पर मोड़ देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाई करते करते मैं बाहर देखना और एक्टिविटी के बारे में सोचना। ऐसा सिर्फ 10 मिनट तक ही होता है, जिसके लिए मुझे शुरू में काफ़ी अभ्यास करना पड़ा था, लेकिन आज इसके फायदे वाकई देखने लायक हैं। इम्प्रूव मेंटल फोकस फॉर स्टडी फाइनल थॉट, मतलब ध्यान के लिए मानसिक फोकस में सुधार। आज के टाइम में स्टूडेंट अपना समय ज़्यादातर पढ़ने में बिता रहे हैं। ऐसे में अगर हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क पर ध्यान दें तो वे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप मेंटली फोकस होकर सिर्फ 5 घंटे भी दे दे तो ये उन 18 घंटे से काफ़ी बेहतर है जो आप मेंटली परेशान होकर बिताते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम सिर्फ कॉन्शियस में फंसे रहते हैं। एक बार खुद को कॉन्सेंट्रेट करना सीख ले तो हमारे काम करने के तरीके में कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि पूरी तरह एक जगह फोकस रहना। हमें फोकस मेंटल या फिर मेंटल फोकस को इम्प्रूव करने के लिए मेंटल फोकस सप्लीमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उचित आहार या फिर हम किसी तरह की बाहरी हेल्प विद द मेंटल फोकस ले सकते हैं। तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा पूरा ध्यान खुद को एक जगह फोकस रखने पर होना चाहिए। दोस्तों, इस कमाल की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस रेड कलर के बटन को दबाने के बाद घंटी को दबा दीजिएगा, और घंटी को भी दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर से क्लिक कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट करो और फॉलो करो, क्योंकि मैं वहाँ पर अमेजिंग चीज़ें डालता रहता हूँ और पोस्ट भी करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। वेटिंग फॉर न्यू वीडियो।